तो हेलो स्टूडेंट, एसबीसी क्लास में आपका स्वागत है। किसमें? तो एसबीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो है हम लोग ऐसा ऐसा इम्पोर्टेंट सवाल करेंगे। जी हाँ, ऐसा इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ हम बताने जा रहे हैं आपको, जो इस साल आपके 2026 के एग्ज़ाम में, किसमें? 2026 के एग्ज़ाम में आने की संभावना जो है वह 100% है। कितने? 100% संभावना है कि इस साल वही क्वेश्चन आएगा। और यहाँ मात्र अभी हम आपको 20 क्वेश्चन जो बता रहे हैं, 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड 2026 का जो एग्ज़ाम है उसके लिए। और यह जो है सामाजिक विज्ञान का एक सब्जेक्ट का है, जिसका नाम जो है आपका क्या नाम है? तो भूगोल जो है, भूगोल नाम है। भूगोल से आज ऑब्जेक्टिव लाए हैं और यह ऑब्जेक्टिव जो आपको पिछले 10 साल में लगातार पूछा गया प्रश्न है। ऐसा प्रश्न जो इस साल 2026 के एग्ज़ाम में आके रहेगा। तो आप लास्ट तक जुड़े रहे, अच्छे से देखिए वीडियो को और अच्छे से सभी क्वेश्चन को देखें। अगर आपको नहीं भी मन है ये वीडियो देखने का, तो मात्र 10 ऑब्जेक्टिव मात्र देखें। जी हाँ, 10 ऑब्जेक्टिव मात्र देखें। आपको अगर उसमें लगे कि हाँ इम्पोर्टेंट सवाल बताया जा रहा है यहाँ, तो ही आगे देखे, वरना स्किप कर दे। कोई जरूरी नहीं है पूरा सवाल देखने का। अगर आपको लगे कि हाँ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है क्या, तो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो यहाँ बताया जा रहा है तो ही यहाँ पूरा वीडियो देखें। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, डायरेक्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका कितना बार पूछा गया है, हम यहाँ वो भी बता दिए। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए 5 साल पूछा गया है। कितने साल? तो 5 साल। देखिए 5 साल जो है आपका यह क्वेश्चन पूछा गया है। सोचिए, पहला ही क्वेश्चन 5 साल पूछा गया। मात्र आप 1 से लेकर 10 तक ऑब्जेक्टिव देखिए, देखिए कितने साल पूछा गया, कितना महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है ये। अगर आपको लगे कि हाँ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, तभी वीडियो देखें। अगर नहीं लगे कि आपको कि नहीं है ऑब्जेक्टिव अच्छा, तो आप हटा दीजिएगा वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए, पंजाब में भूमि निम्नकरण का जो मुख्य कारण है वह क्या है? तो आपका क्या हो जाएगा? पहले वो जानने से पहले ये जानिए। देखिए कितने बार पूछा गया, 2022, 2021, 2020, 2014 और 2012। 5 साल। कितने? 5 साल पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं पता है तो सभी क्वेश्चन जरूर देखिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका अधिक सिंचाई। क्या हो जाएगा? अधिक सिंचाई। अब बढ़ते हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए 4 साल पूछा गया क्वेश्चन है। 4 साल, 2019, 2017, 2015 और 2013। 4 साल पूछा गया ऑब्जेक्टिव है या इतना महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है। काला यानी मित्रा, यहाँ थोड़ा शायद से गलती लग गया। सीधा सवाल यह है कि काला मिट्टी जो होता है, मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, यही पूछ रहा है आपका। काला मृदा जो है, मृदा, यहाँ मृदा का मतलब मिट्टी होता है। आप लोग को याद रखना है कि मृदा का मतलब क्या होता है, तो मिट्टी होता है। वही पूछ रहा है यहाँ, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो काली मिट्टी का जो दूसरा नाम है आपका, वह क्या होता है, तो वह रेगुलर मिट्टी होता है। बी नंबर आंसर हो जाएगा। और यह कितने साल? देखिए यहाँ 2019, 2017, 2015, 2013 तक, यानी 4 साल पूछा गया है। पहला क्वेश्चन तो 5 साल पूछा गया था, दूसरा क्वेश्चन 4 साल पूछा गया है। इसलिए अंतिम तक बने रहे। यहाँ ऐसा ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो 6-7 साल पूछा गया है, वो सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम आपको यहाँ बताए हैं। तो आइए बढ़ते तीसरा ऑब्जेक्टिव में। देखिए तीसरा ऑब्जेक्टिव यहाँ क्या कह रहा है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? 2019 के सेकेंड सिटिंग, फर्स्ट सिटिंग दोनों में पूछा गया है। और 2014 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो कौन सा हो जाएगा आपका? तो वह जो हो जाएगा पुनः पूर्ति योग, यानी कि बी नंबर आंसर हो जाएगा आपका। और यह जो क्वेश्चन है इसका
3 साल पूछा गया ऑब्जेक्टिव है यह, इसको भी आप लोग अच्छा से देखिए। आप बढ़ते हैं हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन के और देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ है, क्या है क्वेश्चन, तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है, 2020 और 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कोयला जो है वह कौन सा है, तो वह जो है अनवीकरणीय, क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन है। ए नंबर आंसर हो जाएगा। और यह 2 साल पूछा गया है क्वेश्चन। आखिरी के 10 सवाल तक आप लोग रुक जाइए। आपको अगर अच्छा लगे यह क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट तो ही पूरा वीडियो देखिएगा, नहीं तो मत देखिएगा। हम बार बार यह चीज़ कह रहे हैं। आप बढ़ते 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या बोले ही आप इस पे, हम क्या बोले। 2022, 2021, 2020, 2019 की सेकेंड सीटिंग, फर्स्ट सीटिंग, 2016 के फर्स्ट सीटिंग में है और यहाँ सी लिखाना था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 2016 के सेकेंड सीटिंग। यानी देखिए कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 साल पूछा गया क्वेश्चन है यह। 7 साल, सोचिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो वह जो हो जाएगा आपका कोसी नदी। किसका, कोसी। सी नंबर आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नंबर वाले मतलब 5 जो नंबर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको 7 साल पूछा गया क्वेश्चन है, 7 साल। अच्छे से इसको भी याद कर लीजिएगा। आप बढ़ते हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन जाने से पहले ये देखिए, यार 3 साल पूछा गया ऑब्जेक्टिव है। कितने साल, 3 साल, 2022, 2016, 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कह रहा है, देश के बांधों को किसने आधुनिक भारत का मंदिर जो है वह कहा था। क्या क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, क्वेश्चन यही है। तो कौन कहे थे, तो वह जो कहे थे आपका पंडित नेहरू। क्या हो जाएगा, पंडित नेहरू। सी नंबर आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल सही। अब हम लोग बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन के और। 7 नंबर क्या है क्वेश्चन, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन को 4 साल पूछा गया बिहार बोर्ड के एग्जाम में, 10 क्लास का एग्जाम में। और क्वेश्चन देखिए, पहले देखिए 2019 के सेकेंड सीटिंग, फर्स्ट सीटिंग और 2016, 2014, 4 साल पूछा गया है। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं, पृथ्वी को क्या कहते हैं, तो पृथ्वी को जो कहा जाता वह नीला ग्रह कहा जाता। बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। 7 नंबर हो गया है, 8 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर को 3 साल पूछा गया है। कितने साल, तो 3 साल पूछा गया प्रश्न है। 8 नंबर आपका। तो 8 नंबर क्या कह रहा है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। कौन सा राज्य है भारत का जिसमें वन का जो सबसे अधिक विस्तार है, यह जो है आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 8 नंबर का हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। डी नंबर आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन का पूछा गया जो है 2021, 2020 और 2016 में पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। अभी तक आपको अगर लगे कि हाँ ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और क्वेश्चन सब कैसा लगा यह कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो कमेंट करना ना भूलें। अगर वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपको और भी इससे भी अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस बार 2026 के एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। आइए हम लोग बढ़ते हैं अब 9 नंबर क्वेश्चन को। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है 3 साल पूछा गया क्वेश्चन। कितने साल, 3 साल पूछा गया 2019 के सेकेंड सीटिंग और फर्स्ट सीटिंग में, 2017 में भी, यानी 3 साल। क्या कर रहा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो तो सब जानते होंगे, मयूर होता है। सी नंबर आंसर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा।
अब बढ़ते आगे 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल जो होता है वह क्या होता है। और यह क्वेश्चन 2022, 2020 और 2017 और 2011 यानी 4 साल पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए अभी तक आपको 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए और 10 का 10 इतना महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि इस साल आने में 2026 के एग्जाम में 100% चांस है कि यह सब क्वेश्चन आए। और आगे का जो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसको भी ज़रूर से ज़रूर देखें। अगर अब तक आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो पूरा वीडियो देखें ज़रूर। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या होता है। तो बताइए क्या होता है। तो 10 का जो आंसर हो जाएगा आपका चूना पत्थर। क्या होता है, चूना पत्थर। ए नंबर आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप बढ़ते आगे। आगे देखिए लीजिए 11 नंबर तो ऐसा क्वेश्चन है, देखिए देखे कि लग रहा है इतना बड़ा, लेकिन इतने साल पूछा गया है ये भी। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है। ये क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को दूसरा टाइप से जो पूछा गया है वह देखिए अथवा में है आपका। अथवा में क्या है, दूसरा टाइप से पूछा गया क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन को दूसरा टाइप से देखिए आप। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। यही क्वेश्चन है जो पहला क्वेश्चन पढ़े वही क्वेश्चन है, इसी को थोड़ा घुमा के पूछा गया है। और यह क्वेश्चन 2018, 2016, 2015 और 2011 में 4 साल पूछा गया क्वेश्चन है। कितने साल, 4 साल पूछा गया क्वेश्चन है। आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, आंसर तारापुर हो जाएगा। तारापुर हो जाएगा। डी नंबर आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 11 का। अब बढ़ते हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को 3 साल पूछा गया है। कितने साल, 3 साल क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है, कौन खरीफ फसल है, यही पूछा गया है। और यह 2021, 2019 और 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए 12 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 12 का खरीफ फसल जो है वह आपका चावल है। सी नंबर आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए कितने साल पूछा गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 साल पूछा गया है। कितने साल, 6 साल पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कौन कौन साल, 2022, 2021, 2019, 2016, 2015 और 2015 का फर्स्ट सिटिंग में भी पूछा गया है और सेकेंड सिटिंग में भी पूछा गया है। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित क्या है, नहीं है। कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित जो है वह नहीं है। तो वह जो आपका उद्योग हो जाएगा कौन हो जाएगा, तो वह जो उद्योग है वह बी नंबर सीमेंट। सीमेंट जो है वह कृषि पे आधारित नहीं है। अब बढ़ते हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन को कितने साल, तो 3 साल पूछा गया क्वेश्चन है। 3 साल 2022, 2018, 2015, 3 साल पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। निम्न में से कौन उपभोक्ता जो है उद्योग है। तो हो जाएगा ए नंबर आंसर। ए नंबर आंसर में क्या है, तो चीनी। चीनी हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, चीनी आंसर हो जाएगा आपका। अब बढ़ते हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसको 2 साल पूछा गया है, 2 साल 2018 और 2015 में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा, देखिए भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं है। तो कौन सा में होगा, तो राजस्थान में। क्यों होगा, क्योंकि राजस्थान में धूप ज़्यादा उगता है इसलिए होगा। सी नंबर आंसर हो जाएगा। आइए देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन को सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा होता है।
सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा होता है? तो वह क्या होता है? एंथ्रेसाइट होता है। ए नंबर आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन को 2 साल पूछा गया है, 2 साल पूछा गया क्वेश्चन है यह। कितने साल? 2 साल। और कौन कौन साल? तो 2021 और 2018 में। अब आखिरी के 4 क्वेश्चन है। अभी तक आप पूरा अगर वीडियो में है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमको सपोर्ट करना ना भूले। ऐसा ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस का भी आएगा और सोशल साइंस का तो अभी पार्ट 1 ही है ये। अभी आपका भूगोल का है और भी सब्जेक्ट का, सामाजिक विज्ञान का और भी सब्जेक्ट का भी आना बाकी ही है। तो हम लोग कल आएगा, हर शाम 6 बजे वीडियो आपका आ जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब चौथाई 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? 2021 और 2018 में पूछा गया है। तो किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ। किसके साथ? तो पेट्रोलियम के साथ। बी नंबर आंसर हो जाएगा। और इसको 2 साल पूछा गया है, इसलिए ये भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, जितना भी बता रहे सभी का सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। अब बढ़ते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? सबसे घटिया कोयला। सबसे घटिया कोयला, यहाँ देखिए 2021 में पूछा गया है कि सबसे घटिया कोयला कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? तो सबसे घटिया कोयला जो होता है वह आपका डी नंबर हो जाएगा। पीट होता है। क्या होता है? पीट। डी नंबर आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते आगे, 2 क्वेश्चन बचा है मात्र। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, पहले 2022 और 2014 में पूछा गया, यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया। 2014 में पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा लोहा अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? आपको पता है तो आंसर जरूर इसका कमेंट करें। इसका आंसर हम अभी नहीं बता रहे हैं, पता है लेकिन हम नहीं बता रहे हैं, आपको ही कमेंट में बताना है 19 का आंसर। क्या? 19 का आपको आंसर बताना है। क्या बताना है आंसर? अब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं हम लोग क्या है। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। लास्ट क्वेश्चन जो कह रहा है आपका, सोपनीय कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी जो है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? 2018 और 2016 में 2 साल यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन से राज्य में हो जाएगा आपका? तो राज्य का नाम जो है वह है उत्तराखंड। डी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन अच्छा लगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल में मतलब वीडियो जो अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा। आंसर 19 नंबर का आंसर क्या होगा? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल के शाम 6 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।